9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर सामने आई। तवांग सेक्टर में हुई इस झड़प में दोनों तरफ के कुछ सैनिक मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। 6 घायल जवानों को इलाज के लिए गुवाहाटी के अस्पताल लाया गया। रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ये घटना 9 दिसंबर की बताई जा रही है, जब जिनपिंग के करीब 300 सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। तवांग सेक्टर के यांगसे में चीनी सैनिकों ने भारतीय चौकी हटाने की नापाक कोशिश की, जिसके बाद भारतीय जवान और पीएलए के सैनिक आमने सामने आ गए। भारतीय जवान इस तरह की हरकत के लिए पहले से ही तैयार थे, लिहाजा एक बार फिर देश के जवानों ने शौर्य का परचम लहराया और चीनी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया। सूत्रों की माने तो भारतीय सैनिकों ने करीब 300 चीनी सैनिकों को मौके से भगाया। उधर खबरें तो ये भी सामने आ रही हैं कि भारतीय सेना की ओर से की गई कार्रवाई में चीनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा, तो वहीं भारत के 6 जवानों के घायल होने की खबर है, जिनका इलाज गुवाहाटी के सैन्य अस्पताल में चल रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब चीन की ओर से ऐसी सरहद वाली साजिश रची गई हो। इससे पहले भी डोकलाम, गलवान और पैंगोंग में चीनी सैनिक अपने नापाक कदम रख चुके हैं, लेकिन नाकाम रहे। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो चीन सुधरने वाला नहीं, वो आगे भी ऐसी हरकत करता रहेगा। तो ऐसे में ड्रैगन को उसी की भाषा में जवाब मिलता रहना चाहिए। पहले भी हो चुकी है, ये 1960 से लेट 60 से हो रही है। मैंने जनरल सगत सिंह राठौर का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, वही यही धक्का मुक्की उस समय भी होती थी। और उस धक्का मुक्की में जनरल सगत सिंह राठौर ने यह भी कह दिया था ये कंपनी बाग में क्या लड़का लड़की का खेल चल रहा है। और उसने हमारे उन्होंने चाइनीज ने 50 सोल्जर्स मार दिए थे। उसके बाद क्योंकि हम धक्का मुक्की में वो घायल हुए तो उन्होंने फायरिंग खोल दी हमारे पर। जब फायरिंग खोल दी, जनरल सगत सिंह राठौर ने आर्टिलरी खोल दी। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के बावजूद उसने आर्टिलरी खोल दी। 500 चाइनीज, 480-79 चाइनीज मार दिए। और फिर जनरल सुंदर सिंह जी ने भी यही किया था। समदरंग चौंग में वैली में एक पूरी ब्रिगेड इंडक्ट करी थी बाई एयर और चाइनीज को दबा दिया था। ये काम एग्रेशन से होता है, पर चाइनीज को अगर ये पता चलने लग जाए कि भारत एग्रेशन नहीं दिखाएगा, बातचीत और वार्तालाप में ही बैठा रहेगा, तो वो ये खेल करते रहेंगे। तो चाइना को सबक सिखाने का यही तरीका है। इससे पहले 15 जून 2020 को लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 38 सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने 4 सैनिक मारे जाने की बात कबूली थी। जानकार बताते हैं कि चीन ऐसा तब करता है जब उसके आंतरिक हालात ठीक नहीं होते, जैसा कि अभी चल रहा है। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों से परेशान चीन ने कई शहरों में लॉकडाउन लगा रखा है, जिसका जमकर विरोध हो रहा है, जिसके कारण लोगों को उनके जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाकर सीमा विवाद की ओर मोड़ दिया जाए। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच मिलिट्री लेवल पर एक समझौता है, जिसके तहत दोनों देशों के सैनिक एक तय दायरे में फायरिंग, आर्म्स यानी राइफल या ऐसे किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अमूमन दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे को हाथों से ही पीछे धकेलते हैं। गलवान झड़प में चीनी सैनिकों ने कांटेदार डंडों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने भी इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक पैटर्न और कांटेदार डंडों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। गलवान की घटना के बाद से ही हिंसक झड़प की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन अब भारतीय सेना भी ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देती है। हमने देखा है कि जब चाइना के अंदर इंटरनल हालात बिगड़ते हैं तो वो नेशनलिज्म को भी बढ़ाते हैं अपने देश के अंदर, और बॉर्डर डिस्प्यूट भी बढ़ा देते हैं। इधर भी कुछ करेंगे, फिर उसके बाद ये कि साउथ चाइना सी में भी ये डिप्लॉयमेंट बढ़ा देंगे, या कुछ ऐसी स्टेटमेंट आने लगेंगे, या कुछ ऐसी गतिविधि करेंगे कि जिससे कि वहाँ के देश भी चिंतित हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी से लगे कुछ इलाकों में दोनों पक्ष अपने दावे की सीमा तक गश्त करते हैं। 2006 से यही चलन है। इस दौरान गश्त करते समय भारतीय और चीनी सैनिकों का अक्सर आमना सामना होता रहता है। इससे पहले भी अक्टूबर 2021 में इस तरह की घटना हुई थी, जब यांगसे में कुछ चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने कुछ घंटों के लिए पकड़ लिया था। फिलहाल दोनों देशों के सैनिकों की झड़प को लेकर भारत में अब सियासत गर्मा गई है। संसद का भी शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में चीन के साथ तवांग में हुई झड़प का मामला उठ सकता है। संसद के शीतकालीन सत्र के हंगामे के आसार हैं।
विपक्षी दल इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से संसद में उठा सकते हैं। वहीं इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ, सीडीएस और एनएसए के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुला ली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।